नमस्कार, मैं सोमपाल बालाजी ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा कि उनके आंसर बताएंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अभिलेख, दूसरा प्रकार, तीसरा सी उत्पाद और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। अब इसमें क्या है, सभी में क्या है, अभिलेख पर इसका आंसर जो सही है वो क्या है, अभिलेख। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है, तो अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में की जा सकती है। तो विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो किन किन रूपों में की जाती है। हम विचारों की अभिव्यक्ति इसमें ऑप्शन दिए हैं, मौखिक रूप से भी करते हैं, लिखित रूप से भी करते हैं और सांकेतिक रूप से ही करते हैं। ठीक, जब तीनों इसमें से हैं तो लास्ट में ये लिखा है ये सभी, तो सही वाला ऑप्शन क्या है, ये सभी। लिखित रूप में भी करते हैं उत्पत्ति और अभिव्यक्ति, और आपकी सांकेतिक रूप में भी करते हैं, संकेतों के द्वारा भी हम दर्शाते हैं और लिखित रूप में भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है। अब ड्राफ्टमैन के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है, ऑप्शन में है ए है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, पेंसिल का प्रकार। अब इसमें क्या है, सबसे आपका सही ऑप्शन क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में भी ज्ञान होना अनिवार्य है, पेंसिल का प्रकार इनके बारे में पता होना चाहिए, किस ग्रेड की पेंसिल है। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ये सभी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, इनमें से एक बैटन है, बैटन का उद्देश्य क्या है। अब ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड में कई भाग होते हैं, उसमें से ही पूछ रहे हैं कि बैटन का उद्देश्य क्या है। अब ऑप्शन में दिया है पट्टियों को लगाना, शुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना, टेबल पर रखना। तो इसका सही ऑप्शन जो है पट्टियों को सपोर्ट देना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 5वां, डी नॉट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है। अब इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। ए में है 210 इंटू 297 इंटू 2 मिलीमीटर। अगला है बी में 500 इंटू 350 इंटू 15 मिलीमीटर। इसके बाद सी है 1000 इंटू 700 इंटू 25 मिलीमीटर। डी में है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। अब इसमें डी नॉट का सही वाला आंसर है आपका ये वाला, डी नॉट का 1500 इंटू 1000 इंटू 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी
रेखाएं खींची जा सकती हैं। टी स्क्वायर के सहायता से किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन में ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं, गाढ़ी रेखाएं, और इसके बाद सी में क्षैतिज रेखाएं, और डी में संरचनात्मक रेखाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपकी क्षैतिज रेखाएं, क्योंकि क्षैतिज रेखाएं टी स्क्वायर की सहायता से हम खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर का भाग ए का नाम बताइए। अब चित्र दिया है, इसमें एरो बनाकर इन्होंने दर्शाया है कि ए का नाम बताएं, ए वाले भाग का नाम बताएं। तो ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं: कार्यकारी एज, स्टॉप, ब्लेड, हेड। अब हमें पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर में कितने भाग होते हैं। टी स्क्वायर में 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका हेड कहलाता है, और ये कहलाता है आपका ब्लेड, और ये कहलाता है कार्यकारी एज। ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है इसमें? ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नापने में होता है। ऑप्शन है डिग्री मापने, डिग्री में कोण, रेडियन में कोण, मिनट में कोण, रेखीय नाप। तो सही ऑप्शन जो है प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदा, सही ऑप्शन इसका है ये वाला, डिग्री में कोण। कोण मापने के लिए प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं खड़ी रेखाएं, अनंत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और लंबवत रेखाएं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है अनंत रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है। उस सेट स्क्वायर के कोण ए का मान होगा। अब कोण ए का मान ये यहाँ पर दर्शाया गया है, कोण ए का मान दर्शाया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब सेट स्क्वायर 2 सेटों में पाए जाते हैं। इसमें एक सेट जो होता है, एक में 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरा सेट स्क्वायर होता है 45, 45, 90। अब इसमें आपको चित्र में पता चल रहा है कि इस पे कौन सा सेट स्क्वायर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर सही वाला भाई 60, 30। अब इसे निकालते कैसे हैं, 180। सरल कोण का मान कितना होता है 180, ठीक 180
ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें कौन सा है 30 डिग्री, सॉरी इसमें ये कौन सा है होगा आपका 30 डिग्री, ऑप्शन आपका होगा ये 30 डिग्री वाला। कभी कभी क्वेश्चन एक तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि कोण ए का मान बताइए, तो इसमें अगर इस प्रकार से ही पूछ सकते हैं, बताते हैं हम। ए सरल कोण का मान 180 होता है। अब कोण ए का मान क्या करते हैं, 30 घटा देते हैं इसमें से 30 वाला, तो इसमें से क्या होता है 150। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें जो दिया गया है वो आपको केवल आपको ये कोण ए का मान पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी उद्देश्य की पूर्ति करता है बजाय? ऑप्शन है मापनी के, सेट स्क्वायर के, प्रोटेक्टर के और कंपास के। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा हम मापनी के भी काम कर सकते हैं, सेट स्क्वायर के भी काम कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का भी काम कर सकते हैं बजाय। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका कंपास, सही ऑप्शन होगा कंपास। क्वेश्चन 12, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए 45, 90, 180, 270। तो सही ऑप्शन है इसका 90। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? ऑप्शन में मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी है। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो ग्रेडों को निम्न भागों में बांटा गया है। इसी से क्वेश्चन है कि सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल क्या है, निम्न में से पूछ रहे हैं सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल क्या है। अब देखो इसमें 2B दिया है, 1H दिया है और HB दिया है और H दिया है, सॉरी ये यह 2H होगा, 2H दिया है, HB है और H है, ठीक है। अब इसमें सबसे पूछ रहे सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो मुलायम ग्रेड की पेंसिल सबसे ये है। अगर वैसे बात करें कि क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो वो पेंसिल होगी 7B। सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होगी, वो 7B होगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा 9H होती है। अब ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से, नीचे दिए गए इनमें से पूछ रहे हैं कि मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल 2B है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि सबसे ज़्यादा कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो इसमें सीधे से आंसर है कौन सा, 9H। अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, 9H। क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार है। अब संकेतों के आधार पे उन्होंने पेज ड्राइंग शीट को किससे दर्शाया है, A0, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे दर्शाया गया है। अब सबसे ज़्यादा ये लिखा है सबसे ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है, तो बड़ा आकार कौन सा है आपका A0 है।
क्वेश्चन अगला है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से A4 साइज शीट का मानक साइज कौन सा है? अब बात करते हैं, मैंने इससे पहले ड्राइंग शीट के बारे में बताया था, उसमें एक फार्मूला बताया था कैसे करके निकालते हैं। आपके बाएं हाथ, सीधे हाथ की तरफ से जो जैसे आपको ए नॉट का, अभी बता रहा हूँ, ये नॉट का आपको 841 गुणे 1189 ये पता हो तो इससे इधर सीधे हाथ की तरफ के 2 से भाग करते जाएंगे तो हमें इसमें A4 साइज शीट का ऑप्शन सही ऑप्शन पता चल जाएगा। ठीक, अब इसमें कैसे करके पता चलेगा? जब 2 से भाग करते जाएंगे A0 A1, तो क्रम तरीके से आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखो 841 1189, बी में है 594 841, फिर सी क्वेश्चन सी में है 420 594, डी में है 210 गुणे 297। तो सही ऑप्शन आपका है 210 गुणे 297 A4 साइज शीट का। अगर ए नॉट की बात करें, मैंने अभी लिखा ही है, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेंसिल शार्पनर में लगा ब्लेड कौन सी धातु का होता है? पेंसिल शार्पनर में लगा ब्लेड कौन सी धातु का होता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं हाई कार्बन स्टील,